तैयारियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से जारी हैं और कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, बन के आ रहा है सारा। इन सबके भी थाल बन जाएंगे। पहले ये अफ्तारी दी जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ पर इनको बिरयानी भी दी जाएगी। यहाँ पर एक साहब और हैं, वो भी अफ्तारी कराते हैं, बिरयानी वगैरह लेकर आते हैं अफ्तारी में रोज़ाना। और उसके अलावा और लोग भी हैं जो कोई फल फ्रूट लेकर आते हैं, कोई कुछ लेकर आता है। लोग अपने अपने तरीके से आते हैं, अपना अपना हिस्सा डालते हैं यहाँ पर आके। और मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा देखने वाले तमाम लोगों से, आएँ JDC के साथ जुड़ें और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम मदद कर सकते हैं, हमारे पास हमारे मुल्क में जो लोग परेशान हाल हैं उनकी जितनी मदद की जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। देखें जो पकती जा रही हैं वो उतरती जा रही हैं। पहले ये अफ्तारी सर्व की जाती है और उसके बाद फ़ौरन ये बिरयानी के थाल जो हैं ये सर्व किए जाते हैं। अफ्तारी एक महदूद उसमें होती है यहाँ पर, लेकिन सहरी बहुत भरपूर तरीके से यहाँ रोज़ाना होती है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ा खुल के आके जुड़ते हैं साथ, अपनी तरफ से अपनी फैमिली की तरफ से करते हैं। और वो ये भी नहीं सोचते हैं कि एक ग्रोह हमारा मजाक उड़ाएगा, क्यों अच्छा खाना खिला रहे हो, लेकिन वो खुदा की रज़ा के लिए ये काम करते हैं। आज एक बड़ा अच्छा वाक़या हुआ, एक बहुत अच्छा वाक़या हुआ। मैं आज एक जगह गया हुआ था पॉडकास्ट में, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि यार कुछ शरारती लोग आपके खिलाफ मैसेज चला रहे होते हैं कि जी अच्छा खाना क्यों खिला रहे हो लोगों को और ये सब चीज़ें। तो मैंने उनसे बोला कि यार ये आपका मोबाइल फ़ोन कौन सा है? उन्होंने कहा iPhone 13 या 14। तो मैंने कहा यार आपने क्यों रखा हुआ है iPhone? कोई सस्ता मोबाइल ले लें, और सस्ते मोबाइल में भी सारे फीचर हैं और बाकी जो पैसे बचें उसके गरीब लोगों को मोबाइल दिला दें। तो मैंने कहा इस बात सुनने के बाद आपको गुस्सा आया? कह रहे हाँ। मैंने कहा इस गुस्से में आप थप्पड़ भी मार सकते हैं सामने वाले को, लेकिन मैंने कहा उन लोगों का सोचें जो अपने मुसलमान गरीब भाइयों को अच्छा खाना खिला रहे हैं और उनके खिलाफ एक ग्रोह लगा हुआ है मजाक उड़ाने पे। उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब आप ये सोचें, आपको बर्दाश्त नहीं कि मैं अगर आपसे कह दूं कि आप अपनी ये गाड़ी बेच के 10 छोटी गाड़ियां ले लें और गरीब लोगों में बाकी गाड़ियां बांट दें। आप अपनी मोटरसाइकिल बेच के सस्ती वाली मोटरसाइकिलें ले लें, बाकी लोगों को बांट दें। आप अपना महंगा कपड़ा बेच के सूट ये कर लें, अपना TV बेच दें। तो जो अगर जिस शख्स को अल्लाह ने दिया है और वो कर रहा है अपनी हैसियत से, तो उस पर आपको तकलीफ क्यों है? तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसका जवाब ये है जी सामने वाले के अंदर उनके जहन में इतनी गंदगी भर दी गई है, इतना ज्यादा। अभी मैंने लड़कों को बोला पेज के ऊपर मुफ्ती नईम साहब जो दारुल उलूम जामे बिनोरिया के मोहतमिम और बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के सबसे बड़े उलमा उनका नाम आता था, जब वो JDC के दस्तरखान पे आए थे सहरी में 2018 या 19 में, तो उन्होंने इतनी दुआएं दी थी। उन्होंने कहा जफर अब्बास, ये वीडियो मैंने पेज पर डाली हुई, आप लोग जरूर देखिएगा। उन्होंने कहा जफर अब्बास ये वो काम है जिससे इस मुल्क का वो नासूर जो इस मुल्क में फैला दिया गया है, कत्लो गारत गरी, फिरका वारियत, लिसानी तासुब, सब खत्म हो जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे जफर, इस दस्तरखान को पूरे पाकिस्तान में फैला दो। तुम यहाँ शुतुरमुर्ग खिला रहे हो, कमाल कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। आप सोचें 2018-19 में वो आलिम दीन आए थे, उस वक्त भी खिलाया जाता था। मसला सिर्फ और सिर्फ एक है। वो मसला ये है कि जी आपने इतने मुख्तसर अरसे के अंदर गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर क्यों खोल दिए? आपने इतने मुख्तसर अरसे के अंदर फ्री लैब क्यों खोल दिए? आपने इतने मुख्तसर अरसे के अंदर O लेवल जैसा स्कूल फ्री में क्यों खोल दिया बच्चों के लिए? आप गरीब के बच्चों को आला तालीम क्यों दे रहे हैं? आपने फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस क्यों शुरू की? आपने फ्री मुर्दा खाने क्यों बनाए? आपने फ्री बस सर्विस क्यों चलाई? आपने फ्री IT सिटी क्यों बनाया? तो भाई अगर तकलीफ ये है तो यार मेरे पास इस तकलीफ का कोई जवाब नहीं है। अब जब पाकिस्तानी अवाम इन लोगों को इनका मुहासबा कर रही है, इनकी आइडिया देख रही है, जाकर बता रही है भाई ये तो फला गुरों से वाबस्ता लोग हैं, तो अब ये क्या कह रहे हैं, नहीं हम किसी इदारे का मजाक थोड़ी उड़ा रहे थे, हम तो वो शुतुरमुर्ग का मजाक उड़ा रहे थे। भाई शुतुरमुर्ग ने आपको क्या नुकसान पहुंचाया था? सबको पता है कि आपके जहन में क्या है, आपका माइंड सेट क्या है, आपको इस मुल्क के अंदर क्यों अमन पसंद नहीं आ रहा। भाई आप देखें कि मुफ्ती नईम साहब जैसा बड़ा आलिम दीन आज से 5-6 साल पहले यहाँ सहरी में आके बोलता है कि इस शहर से फिरका वारियत खत्म हो जाएगी अगर इस जैसे दस्तरखान तुमने और लगा दिए। लेकिन एक गुरु को आज ये बात पसंद नहीं आ रही है और ये हम पहले से जानते हैं ये कौन सा माइंड सेट है। आप इनकी आईडीज में जाके देख सकते हैं क्यों पसंद नहीं आ रही। इनके मिलिटेंट ग्रुप शायद बेरोजगार हो गए हैं, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ, नफरत इनके दिलों में क्यों भरी हुई है, ये मुल्क में फिरका वारियत क्यों चाहते हैं, ये मुल्क में लिसानी तासुब क्यों चाहते हैं, ये इतने ज्यादा गंदे दिमाग या इतना गंदी सोच लेके कब तक इस मुल्क के अंदर ये सब चीजें फैलाते रहेंगे। भाई हमने तो आज तक आपके फलाही इदारों पे किसी भी इदारे के ऊपर कोई तनकीद की नहीं, हम तो सबकी तारीफ करते हैं।
हम तो सबकी तारीफ करते हैं भाई, सब अच्छा काम कर रहे हैं। हम कोविड में जब दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव चला रहे थे, हम उस वक्त भी रोजाना वीडियो में तमाम फलाईदारों का नाम अपने से पहले लेते थे कि सब अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबसे छोटा काम कर रहे हैं। हमारा तो इतना बड़ा ज़र्फ है। आपको यही नहीं अच्छा लग रहा कि गरीब आदमी ने पेट भर के खाना क्यों खा लिया? आपको यही अच्छा नहीं लग रहा गरीब आदमी को फला आदमी ने फला चीज क्यों खिला दी? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास जो मोबाइल फोन है, जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसको बेच दें। वो तमाम फीचर वाला मैं सस्ता फोन आपको दिला देता हूं और जो बाकी पैसे बचे हैं उसके दूसरे गरीबों को मोबाइल दिला दें। ये बात आप बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। आपको इतना बुरा लगेगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जैसे आपके ऊपर कोई आपको तंज मार दिया। ये उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उन लोगों का जो अच्छा खाना खिला रहे हैं। आप बेचें ना अपना मोबाइल, आप अपनी गाड़ी बेचें, आप अपना घर बेचें, आप अपना घर बेच दें। उस घर के बदले में आपको छोटे छोटे 10 घर दिलवा देता हूँ। नहीं, जब अपनी बात आएगी तो जहर लग जाएगा, आपको बुरा लग जाएगा। दूसरे की बात आएगी, नहीं इतने में तो 5 खाने आ जाते। तो भाई आप अपनी चीजें जो उनको कम कर रहे हो, उतने में 100 चीजें आ जाएंगी। बात सिर्फ इतनी सी है। ये जो दिमाग के अंदर भरा हुआ है ना, नफरत, जहर, एक दूसरे को मार दो, उकसा दो। भाई आपसे किसी ने पूछा कि आप, हम तो देख रहे हैं ना जिन जिन आइडियों से कैंपेनें चलाई जा रही हैं, ये किस तंजीम से वाबस्ता लोग हैं। हमने तो आपकी किसी चीज पर तनकीद की नहीं कभी भाई, कभी भी नहीं की। सैलाब में नहीं की, आपसे कोई सवाल किया, कोविड में आपसे कोई सवाल नहीं किया, कभी भी आपसे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि हमने तो आपकी तारीफ ही की है। लेकिन मैटर ये है कि जो आप झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं, पहले आपके लोगों ने फैलाया 2 महीने पहले कि जेडीसी को 22 अरब रुपए हुकूमत से मिल गए। अब जब हम आपसे बोले माफी मांगो तो आप कह रहे हैं वो तो हमारी तंजीम की पॉलिसी थी, जेडीसी का इमेज खराब करना था। शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है कि भाई आपका ये गंदा दिमाग ये कब तक चलेगा? मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा देखने वाले तमाम लोगों से। मैंने बात सही की गलत की आप ये बताएं, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, कि भाई जो लोग ये बैठे हुए हैं, माज महबूब साहब, माज भाई आप मोबाइल निकालें अपना, ये मोबाइल है आपका, ठीक है। अब ये कौन सा मोबाइल है भाई? ये रेडमी मोबाइल है। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि यार ये मोबाइल बेचें और एक सस्ता सा मोबाइल दिला देता हूँ आपको, चाइना का, उसमें सारे फीचर होंगे, आपको मेरी बात अच्छी लगेगी? और जो पैसे बचे वो गरीबों में बांट दें। आप बोलोगे जो मुझे गरीबों में बांटना है वो फंड मेरे पास अलग है। फंड जो है गरीबों के लिए बोला तो यार उनको क्यों गालियां बक रहा है ये ग्रोह, जिन लोगों ने अच्छा खाना खिला दिया गरीबों को? भाई वो तो चाहते हैं ना बचा हुआ सड़ा हुआ खाना खिलाए लोग, जहनियत, शादी से बचा हुआ खाना की कैंपेन चला लो कि वो बचा हुआ खाना खिला दो सब खानों पे। अच्छा खाना नहीं खिलाना, खिलाना ही नहीं है ना, अच्छा नहीं खिलाना है, खिलाना ही नहीं है, ऐसे ही। तो ये बातें कर रहे हैं, घर बेच दो, गाड़ी बेच दो, मोबाइल बेच दो। भाई आग लगी हुई है भाई, सेठ आदमी है, पैसे वाला आदमी है, 30,000 वाला शुतुरमुर्ग 1 करोड़ का ले। आप क्यों जल रहे हो? आपको क्यों आग लगी हुई है? आपको क्यों आग लगी है? उसके पास पैसा है। ऐसा ही भाई, ऐसे ही लोगों को आग लगी हुई, बस और कुछ नहीं। वो गुरो है। आप तो सियासी लोग, आपको पता है कि क्या किस तरह कौन सा गुरो है, क्या काम है उनके। सब भाई ये काम रहा है हमेशा से करते रहे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हम तो अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, करते जाएंगे। और मैं फिर एक बार कहूंगा, जो लोग मेरी तौफीकात की दुआ करें, उन लोगों की तौफीकात के लिए दुआ करें जो सारा साल इन कामों में हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं और आने वाले मेहमानों के लिए खाने का एहतमाम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन किस्म के सुबह सहरी में बेहतरीन खाने और अफ्तार में यहाँ पकौड़े, समोसे, जलेबी और ये तमाम चीज़ें होती हैं। पंद्रह साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा सिलसिला जारी है और लोगों की खिदमत का ये दस्तरखान और सहरी अफ्तारी और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अशर कैसे हो? मोशन आ रहे थे, सही हो गए? पक्का नहीं सही हो गए? गुड, शाबाश। रोजा है ना? ये सारे वॉलंटियर हैं, ये भी रोजे से होते हैं, यहाँ आते हैं रोजे के बावजूद, आके खिदमत करते हैं लोगों के लिए, यहाँ तैयारियों में आके अपना हिस्सा डालते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है।
हाँ हाँ, इरफान इधर आओ। वालेकुम सलाम। मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में जब भी ये वीडियो देखें, जब भी कोई वीडियो देखें, आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है, और ताकि लोगों के इल्म में आ सके जेडीसी किस तरह से काम कर रही है दुनिया के किसी भी कोने में। जेडीसी बैंक ऑफ अमेरिका में जेडीसी का अकाउंट है, जेडीसी यूएसए में रजिस्टर्ड इदारा है, 501c3 मौजूद है, जेडीसी यूके में रजिस्टर्ड इदारा है, और जेडीसी जो है वो अल्लाह भला करे यूके में जेडीसी का अकाउंट भी खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और गो फंड मी के थ्रू भी आप कर सकते हैं जेडीसी को सपोर्ट। आएँ इन नेक कामों में जेडीसी का साथ दें, और एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि जो भी अच्छे काम देखा करें दुनिया में कहीं भी उसको सपोर्ट करें, और आपके ख़ानदान में, आपके अजीज़ व अकारिब में जो लोग भी हैं मौजूद जिनके हालात अच्छे नहीं हैं, उनको प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। आप जेडीसी की मुहिम शुरू हो गई भी, माँ हम भी ईद मनाएंगे शुरू हो गई है, उसके अंदर आएँ, जुड़ें जेडीसी के साथ। उसमें आप नए कपड़े दे सकते हैं, पुराने कपड़े नहीं चाहिए, उसके अंदर नए कपड़े दे सकते हैं, किसी गरीब बच्चे के लिए दे सकते हैं, किसी फैमिली के लिए दे सकते हैं, ताकि वो भी ईद पे नए कपड़े पहन सकें। मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा, ये जो मुहिम है हमारी माँ हम भी ईद मनाएंगे, उसके अंदर हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो आएँ, हमारे साथ जुड़ें इस कॉज में, इस नेक काम में। आपकी जानिब से दिया हुआ एक जोड़ा भी जो है किसी के घर में ईद के दिन रोशनी ले आएगा, किसी दिन ईद के दिन उनके पास उनके बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट ले आएगा। तो एक बार फिर गुजारिश करूँगा, आएँ अच्छे तरीके से इन नेक कामों में। एक मिनट बहन, मैं वीडियो में हूँ लाइव, फैमिलीज आना शुरू हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह अब से थोड़ी देर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हारून भाई वो भी अफ्तारी कराते हैं, रोज़ाना बिरयानी लेकर आते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आई साहब, खैरियत से? जी मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? लाइव चल रहा है, लाइव है, लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है साहब। ये अभी बंद नहीं हो सकता, रिकॉर्डिंग में बंद हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कैसे रोजे जा रहे हैं माशाल्लाह से? पक्का कोई आपके आज गुस्से वुस्से में तो नहीं है? कैसे हैं? मैं आपसे बात करूँ, मैं लाइव में हूँ। कैसे हैं बाप भाई? भाई साहब किस चीज़ की बिरयानी खिला रहे हैं आज? माशाल्लाह पुलाव है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब टेस्ट का तो मैं आपका गवाह हूँ, टेस्ट में तो आप कंप्रोमाइज नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज। सबसे बड़ी बात आप जो कर रहे हो ना, ये इफ्तारी को मजेदार बना रहे हो, अपना समोसा रोल ये सब लगा दे। सर नहीं, मैंने तो बिरयानी भी आप साथ में लगा रहे हो। तो मैंने आप यकीन करें, मैंने इनको कल भी बोला कि यार बिरयानी हाजी साहब से पूछ लो, अगर ये बोले कम करनी तो अपने पास कम कर लो, कि इनके पास देखना होती है अच्छी खासी हाजी साहब का। मैंने कहा हाँ अब रश चूंकि बढ़ गया बहुत ज्यादा, अब बढ़ गया, तो मैंने इनसे बोला कि भाई तुम बस 10-15 के अंदर रहो, इससे ऊपर नहीं निकलो अभी, क्योंकि मैनेज करना है, जाया नहीं होना चाहिए, जाया ना हो। बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत अच्छा होता है। नहीं भाई साहब, हमारी सिर्फ ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आपका साया हमारे सरों में सलामत है। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और परवरदिगार करने दे लोगों को करने दे लोग। भाई साहब तो अभी आज शरबत में क्या है? हमारे कंटिन्यू जूस, वही जूस है। आज मैं दिखा रहा हूँ भाई, हाजी साहब माशाल्लाह किसी नौजवान से ज्यादा स्ट्रांग है, और खुद एक पाँव पे खड़े होकर ये सिलसिला इनका जारी है। लंबे अरसे से आते हैं और खुद अपने सामने दे रहे हैं, उतरवाते हैं यहाँ रोजाना, और लोगों को अस्सलाम वालेकुम उसके अंदर खिलाने में बहुत सुपर डुपर माशाल्लाह। देखें ठंडा करके, बिल्कुल देखें, ये कमाल है, ये परवरदिगार आलम का खास करम है। परवरदिगार आलम खास लोगों के दिलों में डालता है और लोग इस तरह से जुड़ते हैं। अब देखें बात सिर्फ इतनी सी है, जिनके बस में नहीं है एक लुकमा भी खिलाना किसी को, अगर आपका दिल नहीं है खिलाने का, तो यार आप कैसे किसी को गाली बक सकते हो यार? आप कैसे किसी का मजाक उड़ा सकते हो कि शख्स क्यों खिला रहा है? हाजी साहब ये लोग जब खा के जाते होंगे, सोते होंगे, आपको सुकून मिलता है? ऐसा सुकून मिलता है कि जैसे चरस पी के सो। ऐसा ही है ना हाजी साहब, जो लोग मजाक उड़ाते हैं खाना खिलाने वालों का, उनको भुगतना है नहीं भुगतना? नहीं, इनको कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क़यामत जाने है ना, ये अपने लिए कयामत बना रहे हैं। हमसे कई लोग सवाल करते हैं कि अरुण भाई ये आप 1500 बोल रहे हो, इसमें 100 रोजेदार भी नहीं है। देखें बोलते नहीं होंगे यार, क्या के मुंह में डाले। अरे जुल्म है, मुझसे कहते हैं इनके कपड़ों से फकीर क्यों नहीं लग रहे, मैं कपड़े फाड़ दूं क्या? जुल्म है। आप भाई सब काम करें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इन सबकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। हम दुआ कर सकते हैं। माशाल्लाह देखें कैसे हैं भाई, खैरियत से। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा देखने वाले तमाम लोगों से
देखिए अच्छा काम है, हम तो वेलकम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो भी आए जुड़े, हमारी तरफ से किसी के लिए भी लफ्ज ना नहीं है। हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट लेके चलो, लोगों को खाना खिलाना है। हमने क्लियर कट बोला हुआ है, जो आए हमारे साथ जुड़े, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं भाई, आए आप लोग, अस्सलाम वालेकुम। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आओ, साथ जुड़ो, लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को अफ्तारी कराओ, लोगों को सहरी कराओ, जितना ज्यादा से ज्यादा। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप अपने मोहल्ले में सारा साल नजर रखें यार, जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनकी भी मदद करें, उनको भी सपोर्ट करें, ताकि उनको, अगर उनके पास किसी चीज की कमी है, उनके पास कोई महरूमी है, तो उसको दूर करवाएं, ताकि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जिससे लोगों के अंदर महरूमी या उनके बच्चों में कोई महरूमी, आप समझते हैं कि भाई ईद का मौका आ रहा है, लोगों के घरों में सब कपड़े पहनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे घर हैं जिनके पास नहीं है कपड़े, जिनके पास नहीं है पहनने को, तो वो लोग जो हैं वो कैसे गुजारेंगे ईद, उनके पास कैसे गुजरेगी ईद। तो उनका भी ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें, और ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि जितने अच्छे तरीके से आप अपना ख्याल रख रहे हैं, वैसे ही दूसरों का भी ख्याल रखें, उनके ऊपर भी आपका उतना ही हक है। और क्या टाइम हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सब मिल बांट के कर रहे हैं। यहाँ हाजी साहब भी बिरयानी लेकर आते हैं, हम भी बिरयानी तैयार कर रहे हैं, फल भी हैं यहाँ पर खजूर भी है, पकोड़े भी यहीं बन रहे हैं, समोसे भी यहीं बन रहे हैं। ये सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, और ये काम मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हर एक के इल्म में आए कि कैसे ये सब चीज़ें जारी हैं। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए। बस फ़ायदा क्या है, लोगों का होना चाहिए। देखें यहाँ पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, हमने सबको यहाँ अच्छे तरीके से अफ्तारी करानी है, हमने यहाँ सबको सहरी करानी है। नहीं आ जाए, अंदर आ जाए, मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अम्मा बैठे, सुकून से। आपको किसने, आप वहाँ बैठे, आप बैठे, कौन बोल, आप बैठे, आराम से बैठे। आपको रोजाना थैली में देते हैं ना अम्मा? नहीं सुने अम्मा, अम्मा आपको रोजाना थैली में देते हैं? नहीं, आपको रोजाना मिल रहा है, आप सुकून से बैठे, आपको मिलेगा, सुकून से बैठे। मैं फिर एक गुजारिश करूंगा देखने वाले तमाम लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ये सारा काम जो है ये आगे बढ़े, और पूरे पाकिस्तान भर में जो परेशान हाल लोग हैं, हम उन सब के लिए काम कर रहे हैं। हमने फैसला किया हुआ है कि हम फ्री डायलिसिस सेंटर जो है उसको हम फैलाएंगे पाकिस्तान भर में। हम सियालकोट तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। हम जो है, हमारी भर मुमकिन कोशिश है कि हम लैब जो है उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाएं। हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो माफियाज हैं जो खून के टेस्ट कर रहे हैं, बहुत महंगे पैसे लेते हैं, हम वो खून के टेस्ट फ्री में कर रहे हैं। नुमाइश चौरंगी पे अरबों रुपए की मशीनें लगा दी हैं। हम पूरे पाकिस्तान में मशीनें लगाना चाहते हैं। हम ये सब मुमकिन होगा सिर्फ आपकी सपोर्ट से। अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप आएंगे, जेडीसी के साथ जुड़ेंगे, आप हमें फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करेंगे, माहाना बुनियादों पे सपोर्ट करेंगे, आपकी ज़कात खैरात हम तक पहुंचेगी, आपके माहाना डोनेशंस पहुंचेंगे, आप यकीन जाने ये सारा काम हो जाएगा। एक साहब ने नीचे मैसेज किया है, काम पर लगवा दो भाई। देखें हमारे यहाँ रोजगार स्कीम में आप एप्लीकेशन दें, हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन यार जो लोग ये मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इनको खाना मत खिलाओ, फैक्ट्री लगा दो, मेरे बस में नहीं है भाई, ना मेरे पास इतना अच्छा दिमाग है। आप लगा लें, मुझसे 15 प्लेट खाना ले जाएं, 100 प्लेट खाना ले जाएं, 200 प्लेट खाना ले जाएं, किसी गरीब के बच्चे की फीस दे दें, वो खाना दे के, किसी गरीब के मालिक मकान को किराया दे दें, मुझसे 200 पैकेट ले जाएं। तो भाई अगर कोई शख्स एक वक्त का खाना खा रहा है, यार किसी को तकलीफ हो रही है। लेकिन अब तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि शुतुर दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी जो है जेडीसी के फलाई कामों से, दुश्मनी शुतुरमुर्ग से नहीं है। तो जेडीसी ने गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर क्यों खोले, इससे तकलीफ है। दुश्मनी सेठ से नहीं है, सेठ तो हर इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर अपने अपने इदारों में सेठ से डोनेशन लेना अच्छा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यार इरफान मुस्तफा को फोन मिला लो, मैं बार बार काट रहा हूँ, बार बार किया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता हो खैर का, वो जेडीसी की तरफ से जारी रहे। और बस आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, दुनिया के किसी भी मुल्क में
देखें जेडीसी अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में रजिस्टर्ड हो चुकी है, वहाँ पर 501c3 हमारे पास मौजूद है। हमारे पास बहुत सारे लोग, एक साहब आदिल बिलाल कह रहे हैं उनको शुतुरमुर्ग खाना है। जिस दिन यहाँ पे शुतुरमुर्ग की डिश होगी हम एक दिन पहले आपको बताएंगे और हम बड़े खुल के बताएंगे। हम अभी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम खिलाएंगे। आप किसी खुशफहमी में नहीं रहें कि हम किसी आपके नैरेटिव में आ सकते हैं। हमने ये इंतहा पसंद माइंड सेट का हमने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया। इन्होंने हमारे 4 एम्बुलेंस ड्राइवर मार दिए गोलियों से, इन्होंने हमारे 2 एजुकेशन हेड मारे। हम इनकी चालें समझते हैं, ये सब क्या है क्या नहीं है, कि क्यों कैंपेनें चलाते हैं, इसके पीछे इनके क्या मकसद है, हम सब चीजें जानते हैं। हम कोई बच्चे नहीं हैं, हमें हर चीज अच्छी तरह पता है कि नफरत का बयानिया कैसे रुक रहा है, मोहब्बत का बयानिया क्यों फैल रहा है, आग किस चीज की है, हमें सब पता है। हम जब राशन बांट रहे थे सैलाब में, हमारे खिलाफ उस वक्त भी कम कैंपेनें नहीं चली थी कि ये कराची का पैसा लेके जी सिंध अंदरूनी सिंध जा रहा है, यूं कर रहा है, उधर से भी चल रही है, इधर से भी। हम ये सब चीजें झेलते रहते हैं, हमें एक जर्रा इससे फर्क नहीं पड़ता। बल्कि परवरदिगार आलम और लोगों के दिलों में डालता है, वो हमारे साथ और जुड़ते हैं। परवरदिगार आलम गैब से मदद करता है, हम और बड़े पैमाने पे काम करते हैं। हमें किसी भी आपकी 1% साजिश, अब देखें ना, अब जब लोग पूरे पाकिस्तानी इन प्रोपेगेंडा मशीनरियों को लानत दे रहे हैं इनकी कमेंट्स में, इनकी आईडी पे जाके इनकी आईडियों को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अब क्या कह रहे हैं, नहीं हम जेडीसी के कामों का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, उनके इदारे का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, हम तो जी सेठ का मजाक उड़ा रहे थे, हम तो शुतुरमुर्ग का मजाक उड़ा रहे थे। शुतुरमुर्ग ने आपको क्या बिगाड़ा, उसने आपको काटा है, शुतुरमुर्ग ने आपको लात मार दी, शुतुरमुर्ग की नस्ल के आप दुश्मन बन गए। तो मैटर ये है कि रमजान का पहला अशरा आपने शुतुरमुर्ग में निकाल दिया, तो मैटर ये है कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम साल भर आपकी साजिशें भुगतते हैं, जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जो साजिशी अनासिर हैं। माफी कब मांगेंगे ये माफी कब मांगेंगे? ये उन मरीजों से जाके माफी मांगे जो मशीनों पे लेटे हुए। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हर सेंटर में मरीज लेटा हुआ है, डायलिसिस करा रहा है, खून चेंज हो रहा है, उसके 4-4 घंटे जाओ माफी मांगो उनसे कि मैं तुम्हारे इस सिस्टम के खिलाफ कैंपेन चला रहा हूं, ताकि डोनर पैसा बंद करे जेडीसी का और ये सिस्टम बंद हो और तुम मर जाओ। ये जो ड्रामेबाजी है हम सब समझते हैं यार, हम कोई मॉडल हैं, अदाकार हैं, या शुतुरमुर्ग जो है वो कोई सियासतदान था जिसने आपको कुछ बिगाड़ दिया, जिसके खिलाफ आप कैंपेन चला रहे हो। तो भाई आप अपना जो काम कर रहे हो उसके पीछे एक घिनौना नैरेटिव, एक गंदी सोच, एक गलीज चीज है जो आप नजर आना शुरू हो गई है। वो आपके साफ सुथरे चेहरे के पीछे नजर आ रही है, लोग आपकी आईडीज जाके देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुल के बात बोलते हैं कि हम सबके लिए काम करते हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हमने कभी आज तक नहीं बोला कि सिर्फ ये जबान बोलने वाला हमारे यहाँ आएगा तो हम उसकी मदद करेंगे, सिर्फ इस मसलक वाला आएगा तो हम उसकी मदद करेंगे। नो, हम सबके लिए करते हैं। हमारे पास गरीब मुसलमानों के लिए ज़कात मौजूद होती है और गैर मुस्लिमों के लिए हमारे पास कंपनीज का CSR फंड मौजूद है और सादात के लिए हमारे पास अलग फंड होता है। तो हमारे दरवाजे खुले में। तो बस मैं थोड़ी सी गुजारिश यही है, पूरी दुनिया में कहीं भी है, इन वीडियो से जरूर शेयर किया करें, टैग किया करें, जाए देखें जेडीसी क्या काम कर रही है। और क्यों आज लोग बोल रहे हैं कि हम तो शुतुरमुर्ग का मजाक उड़ाने निकले थे। नो, आप शुतुरमुर्ग का उड़ाने नहीं निकले थे। आपका टारगेट था कि इस इदारे ने इतने छोटे अरसे में लोगों के लिए इतने सारे फ्री सेंटर खोल दिए, रिलीफ दे दिया है। वो फैमिलीज जो अपने मरीजों को लेकर रो रही होती थी डायलिसिस के लिए, आज गली गली फ्री में डायलिसिस करा रही हैं। आपको ये बुरा लग रहा है? आपको क्या बुरा लग रहा है कि उनको जिंदगियों में आसानी क्यों मिल रही है, उनके साथ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की सहूलत क्यों मिल रही है? आपको ये प्रॉब्लम थी भाई, तो आपने इसलिए नेगेटिव हर साल की तरह, हर साल रमजान से पहले आप कैंपेन चलाते हैं। कभी आप चला देते हैं कि इनको ज़कात नहीं देना, फिर उलमा कराम आपको जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं, फिर आप दूसरी कैंपेन शुरू करते हो, तीसरी शुरू। हम तो खुद परेशान हैं कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। मैं एक दफा फिर देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, हम सारा साल इन प्रोपेगेंडा मशीनरियों को फेस करते रहते हैं, लेकिन ये बता दूं बगैर मकसद के लोग कुछ नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। इनकी हर शरारत के पीछे, अब ये कह रहे हैं ना, जब लोग इनको गालियां दे रहे हैं कमेंट्स में, इनको बुरा भला कह रहे हैं कि तुम इतने बड़े इदारे के खिलाफ जो इतना बड़ा काम कर रहा है, तो अब कह रहे नहीं हम तो शुतुरमुर्ग का मजाक उड़ा रहे थे। नहीं, कोई मजाक नहीं होता, ये प्री प्लान होता है इनका। इन लोगों ने, आमिर लियाकत साहब ने मरने से पहले क्या कहा था, याद होगा आपको, उनके मरने से 5 दिन पहले एक वीडियो आई थी, इसमें काले शलवार कमीज पहन के उन्होंने कहा था कि अगर मुझे झूठे इल्जाम लगा के, मेरी फैमिली का मजाक उड़ा के, मुझे लानत दे के, मेरी गलत वीडियो चला के, मेरी बराना वीडियो चला के तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे रोटी खाएंगे, तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है फेसबुक यूट्यूब का, तो कोई मसला नहीं है, चलाओ, कितना चला सकते हो। और इंतहा तो ये थी उनके मरने के बाद भी नहीं बाज आए थे। तो बात ये है कि ये हमने देखा है आलिम दीन के खिलाफ भी इन्होंने बहुत मीम्स बनाई, यहाँ तक कि वो मर गए। तो ये इनके पास कंटेंट नहीं है, ये इनके पास देखें दिमाग होता है, रिसर्च होती है, अच्छी बातें होती है, महदूद माइंडसेट है, इंतहा पसंदी दिमाग में भरी हुई है, सामने वाले को बर्दाश्त नहीं करना है, इसको मार दो, ये वाली थॉट है, पीछे मिलिटेंट विंग्स की सपोर्ट है, 1000 चक्कर है इनके।
तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं आओ हमारे पास, चूंकि बहुत बेतहाशा मीडिया सेल है, हमारे पास लोग हैं, किसी के जो सामने अच्छा काम कर रहा हो उसके खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करो, चलाओ, भर दो सोशल मीडिया। सवाल तो कोई कर नहीं सकता यहाँ। देखिए हमारे मुल्क में अफसोस इस बात का है कि आपको पैसा डोनर दे रहा है ज़कात का और आप उसको इन्वेस्ट कर दें किसी बिल्डिंग की खरीदारी में, या आपको पैसा दिया है कोविड का, आप उसको कहीं लगा दें किसी जगह इन्वेस्ट कर, तो सवाल आपसे नहीं होगा। जिस तरह बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, नामी गिरामी इदारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसा भी करते होंगे। भाई हमें तो अभी लास्ट 6-7 महीने पहले बैंकों ने इतना बोला कि यार आपके पास जो डोनेशन आ रहा है हमारे पास जमा करवाओ, हम 25% देंगे साल का, 1 अरब पे 25 करोड़ रुपए प्रॉफिट, उससे वेलफेयर करो। तो हमने कहा पैसा तो अभी आया भूखे को देने के लिए, जो इस वक्त भूखा है, हम कैसे इन्वेस्ट कर दें। तो बात ये भाई, मैं एक दफा फिर गुजारिश करूंगा दुनिया के किसी भी कोने में वीडियोस को लाजमी शेयर करें, लोगों के इल्म में लाएं किस तरह से इंसानियती खिदमत जेडीसी ने पाकिस्तान भर में फैला दी है बिला तफरीक, किसी से उसकी जबान, मजहब, मसलक कुछ भी पूछे बगैर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दफा फिर आपसे ये बात बड़े फख्र से कह सकते हैं कि ये काम पूरे पाकिस्तान भर में फैल रहा है, हर जगह जा रहा है। और एक छोटी सी चीज़ और कि सिर्फ और सिर्फ इतना कर दें कि हम ये चाहते हैं कि ये जो दस्तरखान है, ये ज़रूरी नहीं है दारी लगाएं, आप भी अपने घरों के बाहर लगाएं, आप भी अपने रिश्तेदारों तक लगाएं, और जो आपके रिश्तेदार फाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर हैं उन तक खाना पहुंचाएं, उन तक खाना पहुंचाएं, उन तक खाना पहुंचे। यार बाप भाई, मैंने इसको बोला पहले एक राउंड याला हो जाए, फिर यहाँ से हाँ मैं आ रहा हूँ, मैंने बोला वो इशारा करेंगे ना, तो यहाँ से पहले भी अफ्तारी चला देते हैं बाप भाई, अफ्तारी पहले चला दें, फिर उसके बाद हाँ शाहिद अफ्तारी देना शुरू करो लोगों को। तो अभी कोने पे थोड़ा शाता जाएगा, चलो जाओ जल्दी शुरू करो। जी हाजी साहब, शुरू करो, चलो बेटा। और मैं यही गुजारिश करूँगा देखने वाले तमाम लोगों से भाई कि वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के इल्म में आ सके किस तरह इंसानियत की खिदमत का ये सिलसिला। आपको इनके थ्रू मैंने जमा करवाएगा ये। हाँ बुलाएंगे आपको, रखें सीवी दीजिए। जी बुलाएंगे भाई, बुलाएंगे। लोग सीवी लेकर आ रहे हैं, दे रहे हैं, और वजीरों मिनिस्टरों के कार्ड दिखा रहे हैं मुझे। अरे भाई मेरे पास नौकरी कहाँ है, हम तो खुद किस तरह से चला रहे हैं, सारी चीजें हम जानते हैं। ये जितने भी सिस्टम है इनको चलाने में बहुत पैसा लगता है। डॉक्टरों की तनख्वाहें, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें, टीचरों की तनख्वाहें, ड्राइवरों की तनख्वाहें, बिजली के बिल हैं करोड़ों रुपए के हर महीने। ये सब चलाना कोई आसान बात नहीं है, कोई भी किसी खुशफहमी में नहीं रहे। ये थका देने वाला, जान निकाल देने वाला सिलसिला है भाई। शाबाश हैदर, उस्मान बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। नींद नहीं पूरी हुई तुम्हारी आज हैं? मैंने आपको पहले सलाम किया भाई हैदर भाई। हाँ ये इन्होंने आज बाल कहाँ से कटवाया उस्मान भाई ने? बच्चों वाली कटिंग कराए घूम रहे हैं, बेबी कट। माशाल्लाह देखें अफ्तारी की तकसीम शुरू हो गई, लोग लेके जा रहे हैं, दे रहे हैं बच्चों को, वो मेहमानों को आए हुए। और मैं एक दफ़ा फिर पानी की टंकी भी देखें आना शुरू हो गई भर भर के। मैं बस सिर्फ एक गुजारिश करूंगा भाई, आप कहीं भी हैं, किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह हैं, आएँ जेडीसी के साथ जुड़ जाएं। हमें इन तमाम कामों में आपकी सपोर्ट की बेतहाशा ज़रूरत है। आप जुड़ेंगे तो ये काम आगे बढ़ाए जाएंगे, पूरी दुनिया भर में ये काम जाएगा। एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरी दुनिया में कहीं भी हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0334343313, और PTCL पर रब्ता करना चाहते हैं 0213634105 9। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।